रे ना। अरे अंगूठी। अरे यहाँ पे तो घड़ी भी है। लगता बेटा आज तेरे मौज आ जाएंगे। अरे इतनी सारे पैसे, अंगूठी मिल गई, घड़ी मिल गई, और उसके बाद इतना सारा पैसा। लगता है रामू कुछ ही दिन में तू करोड़पति बन जाएगा। एक काम करता हूँ, मालकिन के देखने से पहले यहाँ से निकल जाता हूँ। अरे अरे रामू, बहुत लेट कर दिया तुमने आने में। वो क्या है ना मैम साहब, हमारी मम्मी जी की तबीयत खराब थी, इसीलिए हम वहीं पे गए थे। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। तुम ना सारा काम कर लो क्योंकि मेरी भी ना बहुत तबीयत खराब हो रही है, तो मुझसे काम नहीं हो पाएगा। ठीक है मैम साहब, आप जाइए, हम कर लेंगे। अच्छा रामू सुनो, हाँ मैम साहब। वो मैं ये कह रही थी, कल ना मेज पे कुछ पैसे रखे थे, तो तुमने उठाए थे क्या वो? मैंने नहीं उठाया था मैम साहब। अच्छा, तुमने नहीं उठाया। क्या पता तुम्हारे मालिक ने उठाए हो। हाँ ऐसा हो सकता है। कोई बात नहीं, कर लो आप काम। लगता है रामू मेम साहब को सब कुछ पता चल गया है। अब तो तुझको बच के रहना पड़ेगा। अरे ये तो साहब का पर्स है। लगता है मेम साहब दवाई खा के सो गई है, और अब तो उनको नींद भी नहीं खुलेगी। मैं एक काम करता हूँ, ये पैसा लेके चल जाता हूँ यहाँ से। जो मैंने सोचा था ना, वो बात सच निकली। ये रामू ना एक नंबर का चोर है। इसने कल भी मेरी रिंग और मेरी वॉच, मेरे पैसे ना इसी ने चुराए होंगे। और ये पैसे तो मैंने तेरी सच्चाई निकलवाने के लिए अपने हाथ के नीचे रखे थे। मैं तो जानना चाहती थी कि तू ये सब कर सकता है या नहीं। नौकरों ने भी ना हद कर रखी है। इनको महीने महीने सैलरी देने के बाद भी ये चोरी करते हैं। ऐसे नौकर किस काम के। इसको तो मैं कल बताऊंगी, आने दो इसे। एक काम करता हूँ, अब ना मैं यहाँ से निकल के भाग जाता हूँ। मेम साहब को भी शक हो गया है। यार ऐसे भगूंगा ना मैं तो सबको शक हो जाएगा। एक काम करता हूँ, मैंने बताया था कि माँ की तबीयत खराब है, और अब बोल देता हूँ मेरी माँ खत्म हो चुकी है, और इसी बहाने से मैं 10 दिन की छुट्टी लेकर अपने गांव चले जाऊंगा, और फिर कभी यहाँ आऊंगा ही नहीं। सालू, कल रिंग, वॉच और कुछ पैसे खोए थे। पता चला क्या उनका कुछ? कुछ नहीं, मुझे ना सब कुछ पता चल चुका है कि वो रिंग और मेरे पैसे और वॉच किसने चुराए हैं। किसने चुराए? तुम्हारे रामू ने। रामू ने? ये तुम क्या कह रही हो? मैं जो भी कह रही हूँ ना, मैं एकदम सच कह रही हूँ। वो जो भी चोरी हुआ था ना, सब रामू ने किया था। नहीं यार, तुम्हें ना कोई गलत फहमी हुई है। रामू ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि रामू ना बहुत विश्वास वाला बंदा है। काफी टाइम से हमारे यहाँ काम कर रहा है, और उसने ऐसी हरकत कभी नहीं की। पैसों को देख के ना हर किसी के मन में लालच आ जाता है। और उस रामू की हकीकत जानने के लिए ना, मैंने कल पता है क्या किया था। और उसने ना वो पैसे भी चुरा लिए जो मेरे हाथ के नीचे रखे हुए थे, और तुम्हारा वॉलेट से भी। अरे, ये तुम क्या कह रही हो? मैं जो भी कह रही हूँ ना, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। और तुम देख लेना, अगर रामू हमारे यहाँ आएगा ना, तो वो काम छोड़ने की बात ना जरूर करेगा। और यहाँ से भागने का ना कुछ बहाना जरूर लगाएगा। ठीक है, तो कल ना मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, उसके आने का वेट करूंगा। साहब साहब साहब, मेरी ना माँ खत्म हो गई है, और मुझे अभी तुरंत बिहार जाना पड़ेगा साहब। प्लीज मुझे 10 दिन की छुट्टी दे दो साहब। अच्छा, माँ खत्म हो गई है? चलो कोई बात नहीं, आप चले जाओ। अरे सुनो, तुम ना कुछ पैसे लेके जाओ। अरे नहीं नहीं साहब, हमको इस पैसा की कोनो जरूरत नहीं है साहब। आप हमको छुट्टी दिए, यही बहुत है हमारे लिए। ठीक है साहब, हम चलते हैं। हाँ हाँ, तू पैसे क्यों लेगा? पैसे तो तुझे पहले ही मिल चुके हैं ना इस घर से। ये क्या कह रहे हो मैम साहब? रामू, मैम साहब जो बोल रही है ना, बिल्कुल ठीक बोल रही है।
तुम ना अपनी बकवास बंद करो। और हाँ रामू, जितनी चालाकी से तुमने ये सब प्लान बनाया है ना अपनी मम्मी को मारने का, हमने ना पहले से ही सोच लिया था कि तुम जब भी इस घर में आओगे ना कुछ प्लानिंग जरूर करके आओगे। अरे साहब, मेम साहब, ये सब आप क्या बोल रहे हो साहब? हमने कौन सी गलती कर दी है जो आप इतना गुस्सा? ज्यादा चालाकी दिखाने की ना जरूरत नहीं है। तेरी हकीकत ना अब सारी सामने आ चुकी है। अब तू ना इस घर से बच के जाने वाला नहीं है। अरे साहब, अरे मेम साहब, आप दोनों हमको माफ कर दीजिए साहब। वो क्या है ना, इतना सारा पैसा देख के हम बौखला गए थे साहब, इसलिए मैंने पैसा चुरा लिया। प्लीज साहब माफ कर दो, प्लीज मेम साहब माफ कर दो। देखो रामू, जो तुमने हरकत की है ना ये माफी के लायक नहीं है। बाकी जो भी डिसाइड करेगी ना सालू करेगी। डिसाइड क्या करना है? डिसाइड तो हो चुका है। अब तुम ना हमारे घर से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ। और हमारे घर में क्या, तुम इस पूरी सोसाइटी में ना काम नहीं कर पाओगे अब। अरे मेम साहब, मेम साहब प्लीज हमको माफ कर दीजिए। मेम साहब, साहब मुझे माफ कर दीजिए। तुझे सुनाई नहीं आया मैम साहब ने क्या बोला? चल निकल यहाँ से। अरे सालू, हमारी ही गलती थी जो इस जैसे कमीने इंसान पर विश्वास किया।